है, कल तो बाजार बंद है और आज जो हम देख रहे हैं वॉलेटाइल एक्शन और कमजोरी अब फिलहाल दिख रही है। आप बताइए अभी क्या करना है। मानसी जी, सुबह से तो कमजोरी कम हो गई है। अभी तो इनफैक्ट 40 अभी तो पॉइंट बाजार डाउन है। रिकवर भी कर रहा है संजीव जी। थोड़ी देर पहले हमने तमाम इंडेक्स में रिकवरी देखी है। तो अभी तो शुरुआत है मानसी जी, क्यों चिंता करते हैं? परसों खुलेगा ही जोर से ग्रीन में। जिन्होंने बेचना था बेच चुके हैं। फ्राइडे को ही शॉर्ट पोजीशन है। अभी आज नहीं इन्वाइट करेंगे तो देन यू आर लेफ्ट टू चांस। और दूसरा, जैसे आपको कहा, कमोडिटीज आर लीडिंग द फ्लो। तो कोई दो राय नहीं, मार्केट्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड टू बाय एंड इंडिया इज एन आउट पर। उसका सिंपल कारण है मानसी जी, आप देखिए सोने का भाव चल नहीं रहा, बॉन्ड यील्ड में सब कुछ प्राइस है, तो वेयर डू यू गो? You go to emerging markets and you go to India. Okay, that is your demographics. So the demographic premium of India stands out. चाहे वो आप नेस्ले हो या टाटा स्टील हो या इंफोसिस हो, यही शेयर आपको बहुत जोर से चल के देंगे। IT is extremely oversold. You will see at least at 15% comeback both in Nasdaq and in IT stocks. अब आपके लिए दो नहीं तीन बाइज हैं, एक सुबह का है, दो अब है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी संजीव जी बताएं। तो पहली बात तो सेल इज हिटिंग अ फ्रेश मॉर्निंग हाई अलोंग विद टाटा स्टील JSW। सेल यहां से 107 का भाव दिखेगा, आपको भी पता भी नहीं लगना। सेल दिस क्वार्टर एबिटा पर टन विल बी द हाईएस्ट एवर। तो बने रहिए सेल में। जो आपको सुबह दिया था 108 का टारगेट, 9250 का स्टॉप लॉस। और अगर और ऐड कर सकते हैं तो करिए। दूसरा पिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। द बेस्ट नंबर्स एवर विल कम फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और आपके पास ऑर्डर फ्लो और डिफेंस में देयर इज नो ब्रेनर। दे स्टॉक एक्चुअली तो 2200 रुपए जाएगा, लेकिन अभी आप 1535 का स्टॉप लॉस रखिए, 1700 का टारगेट। और तीसरा पिक DLF। मुझे लगता है DLF इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड एट दीज लेवल्स ऑफ 365, 367, 360 का स्टॉप लॉस रख दी, 385 का टारगेट। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट बैंक्स देखिए अब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी अच्छा खासा रिकवर हो गया और यूएस मार्केट्स भी प्लस में है। तो लग रहा है कि बहुत हद तक बाजार डाइजेस्ट कर रहा है फेड के एक्शन को। तो यहाँ से यानी अगर वर्स्ट या फिर बुरी चीजें डाइजेस्टिंग कर ली हैं तो बाजार को तो ऊपर ही जाना है। ऐसे में बैंक स्पेस से आप कोई कॉल देंगे क्या संजीव जी? नहीं, बैंक्स में मुझे ICICI और HDFC बैंक इस भाव पे बहुत पसंद है, और बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों मेरे 4 प्रेफर्ड पिक है। IDFC फर्स्ट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन एसेट आने में, रिटर्न ऑन इक्विटी आने में टाइम लगता है, बिकॉज इक्विटी बेस लार्ज है। बट द नंबर्स एंड द निम्स, देयर इज नो अदर बैंक व्हिच इज डूइंग निम्स ऑफ 6.3। So I have faith in IDFC First Bank. As a disclosure, we are invested in that. That is a dark horse. It will show you color maybe in the next two quarters. ये अभी कमेंट्री आना शुरू हुई है HDFC बैंक। इनफैक्ट HDFC बैंक भी इस समय डेज हाई पे है, HDFC लिमिटेड भी डेज हाई पे है, और दोनों के मैनेजमेंट्स ने ये इंडिकेट भी किया है कि एक बार नंबर्स एक बार हो जाएं, उसके बाद हम खुल के बता पाएंगे कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि साइलेंट पीरियड में थे। उस ट्रांजैक्शन को शायद बाजार को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अभी कॉनकॉल से बात आ रही थी, कुछ FII की एक्स्ट्रा बाय करने की भी लिमिट बढ़ रही है, उसमें गुंजाइश बढ़ रही है। आप इस कमेंट्री को कैसे एनालाइज कर रहे हैं संजीव जी? नहीं, बिल्कुल अजय जी, इन 2 years दिस विल बिकम अ बेहेमोथ। आप ऐसी इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो आई थिंक जिन्होंने लॉन्गर टर्म प्ले करना है वो करना है। आपको पता है इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि म्यूचुअल फंड्स की ओवर ओनरशिप, बिकॉज दीज आर ब्लू चिप। बट कहीं भी मेरे कोई दो राय नहीं, दीज आर गोइंग टू बी ह्यूज आउट परफॉर्मर्स इन द नेक्स्ट 2 years। और आपको अभी से ही शुरुआत करनी है लेने के लिए। राइट। इनफैक्ट अब देखिए ना, HDFC की कॉन कॉल के बाद से आप देखिए पूरे बैंकिंग स्पेस में किस तरह से बाजार, और जो क्लियरली होल्डिंग कंपनी को रिमूव करने की अब बात की जा रही है, जिससे लगभग 62,000 करोड़ मार्केट कैप में ऐड होंगे। वो एक बड़ा ट्रिगर है शायद बाजार को, जो पसंद आ रहा है आज। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत